हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएच ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग ग्राफ थ्योरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसमें भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ थ्योरी में और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं ग्राफ थ्योरी पार्ट 2। अब यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क बना हुआ है, इसमें वोल्टेज सोर्स भी है और हो सकता है करंट सोर्स भी हो किसी भी नेटवर्क में। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि वोल्टेज सोर्स हमेशा शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोड नंबर 1 ये है, नोड नंबर 2 ये है, नोड नंबर 3 इसको मान लिया और इसको मान लिया नोड नंबर 4। तो सबसे पहले हमने 4 नोड ड्रॉ कर ली, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए इसमें वोल्टेज सोर्स भी है और रेजिस्टेंस भी है, इसलिए इसको एक ब्रांच से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक ब्रांच हमारी कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगी, 1 और 4 के बीच में, ये वाली ब्रांच। दूसरी ब्रांच 1 और 2 के बीच में कनेक्ट होगी, ये वाली ब्रांच। फिर 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में एक ये वाली ब्रांच आ गई। 3 और 4 के बीच में रेजिस्टर है, तो ये ब्रांच आ गई। और 1 और 3 के बीच में ये रेजिस्टर है, तो इसके लिए ये वाली ब्रांच आ गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी एक सिंगल लाइन से दिखाया है, चाहे उसके साथ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए अलग से कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करी जाएगी। अब आइए देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल और ले लिया है, इसमें करंट सोर्स है। तो नोड देखिए कौन कौन सी हैं। मान लीजिए यहाँ नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 3 है, इसको नोड नंबर 4 मान लेते हैं। तो नोड 1 2 3 और ये 4। तो पहले तो हमने 4 नोड ड्रॉ कर ली। तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर है, तो 1 और 2 के बीच में एक ब्रांच ड्रॉ कर दी। 2 और 3 के बीच में इंडक्टर है, 2 और 3 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो एक लाइन ड्रॉ कर दी 3 और 4 के बीच में। 2 और 4 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो एक ये वाली ब्रांच ड्रॉ कर दी। अब देखिए यहाँ 1 से 4 के बीच में एक करंट सोर्स है। हमने आपको अभी बताया है कि करंट सोर्स को ओपन सर्किट रखेंगे, यानी इसके लिए हम कोई भी ब्रांच नहीं बनाएंगे। तो ब्रांच किसके लिए बनेगी, इस रेजिस्टेंस R के लिए। तो इस रेजिस्टेंस R के लिए ये ब्रांच आ गई। तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए अगर उसमें वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट कर देंगे, और अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब ग्राफ तो बन गया, लेकिन उसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का बहुत एक आसान तरीका है, और उसमें क्या होता है कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स में कि ओरिएंटेशन हर ब्रांच का दिखाना पड़ता है, यानी किधर से ब्रांच आ रही है और किधर जा रही है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन, ब्रांच की डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है, मार्किंग करनी पड़ती है कि किस नोड से वो ब्रांच आ रही है और किस नोड पे वो ब्रांच इंसिडेंट हो रही है, यानी किस ब्रांच पे किस नोड के ऊपर वो पहुंच रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटी सी ब्रांच हमने आपको दिखाई है कि देखिए ये I नोड है और ये J ब्रांच है। तो देखिए इसमें ये एरो बना हुआ है, ठीक है। तो जब एरो से दूर जा रहा है, ये एरो क्या है, नोड से दूर जा रहा है, ये ब्रांच क्या हो रही है, नोड से दूर जा रही है, यानी नोड से अवे फ्रॉम द नोड I। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे।
और अगर नोड की तरफ ब्रांच आ रही है, जैसे कि इसमें दिखाया है, नोड की तरफ ब्रांच आ रही है तो उसको -1 से लिखेंगे, और अगर कोई भी ब्रांच उस नोड पे नहीं है तो उसको फिर हम 0 दिखाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रांच किसी भी नोड से दूर जा रही है तो उसको +1 से दिखाना है, और कोई ब्रांच जो नोड के पास आ रही है, नोड की तरफ आ रही है, उसको -1 से दिखाना है। इस तरह से हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं। बस ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए ये कोई ग्राफ दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 नोड्स हैं, और 7 जो हैं वो आपके ब्रांचेस हैं। तो अब देखिए ये जो दिखाया है ये नोड है, वो कितनी नोड हैं? 6 नोड हैं। तो 6 नोड हैं और 7 कॉलम है, तो मैट्रिक्स हमारी बन गई 7/6। ठीक है। अब नोड नंबर 1 पे देखिए, नोड नंबर 1 पे कौन कौन सी ब्रांच कनेक्ट हो रही हैं। नोड नंबर 1 के ऊपर ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2 कनेक्ट है। तो नोड नंबर 1 की तरफ ब्रांच आ रही है। कौन सी ब्रांच आ रही है? ब्रांच नंबर 1 नोड की तरफ आ रही है, तो इसको तो हम लेंगे माइनस से। और नोड नंबर 1 के ऊपर जो दूसरी ब्रांच है, ब्रांच नंबर 2, वो उससे दूर जा रही है, तो ये लेंगे प्लस। तो देखिए ये नोड नंबर 1 है, नोड नंबर 1 है। नोड नंबर 1 के ऊपर कौन कौन सी ब्रांच कनेक्ट हैं? 1 और 2। तो 1 जो है वो नोड के तरफ आ रही है, और 2 जो है, ब्रांच नंबर 2 जो है वो नोड से दूर भाग रही है। जो दूर भाग रही है वो प्लस से हो गई, और जो नोड 1 की तरफ आ रही है वो -1। और तो कोई ब्रांच इस नोड के ऊपर कनेक्ट नहीं है, इसलिए सब 0 दिखा दिया। क्लियर? अब आइए नोड नंबर 2 के ऊपर, यानी ये वाली नोड, नोड नंबर 2 के ऊपर कौन कौन सी ब्रांच कनेक्ट है? 2 3 एंड 4। नोड नंबर 2 के ऊपर ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 4। तो यहां से हम लेंगे ब्रांच नंबर 3। देखिए यहाँ पे इसके सीरीज, इसके सामने देखिए कौन कौन सी ब्रांच है। नोड नंबर 2 के ऊपर ब्रांच नंबर 2, यानी उसकी तरफ आ रही है। तो जो नोड की तरफ आ रही है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। नोड नंबर 3, ब्रांच नंबर 3 नोड से दूर जा रही है, तो उसे +1 से। देखिए ये वाली ब्रांच जो है ये नोड नंबर 2 से दूर जा रही है। इसी तरह से ये 4 नंबर की जो ब्रांच है वो नोड नंबर 2 से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द नोड नंबर 2। तो इसको भी हम +1 से लेंगे, बाकी सब 0 कर देंगे। इसी तरह नोड नंबर 3 पे आ जाइए। नोड नंबर 3 पे कौन कौन सी ब्रांच कनेक्ट है? ब्रांच नंबर 4 और ब्रांच नंबर 5। तो सबसे पहले नोड नंबर 3 पे ब्रांच नंबर 4 और ब्रांच नंबर 5 पे 1 1 लिख दीजिए। अब लगाइए माइनस का निशान। तो कौन सी नोड नंबर 3 के ऊपर कौन सी ब्रांच आ रही है? वो 4 नंबर की आ रही है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया -1 से। इसी तरह आप सारी नोड्स के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि नोड नंबर 5 के ऊपर आइए। नोड नंबर 5 यानी ये वाली 5 के ऊपर कौन कौन सी ब्रांच कनेक्ट है? ब्रांच नंबर 3 कनेक्ट है, ब्रांच नंबर 7 और ब्रांच नंबर 6। तो 5 के पास ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 6 और ब्रांच नंबर 7। अब माइनस प्लस लगा देते हैं। तो जो नोड की तरफ आ रही है, जो नोड के तरफ आ रही है उसको हम माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस साइन लगा दिया। फिर नोड नंबर 6 भी जो है वो नोड नंबर ब्रांच नंबर 6 जो है वो भी नोड नंबर 5 के पास आ रही है। तो देखिए ये 6 वाला भी माइनस से दिखा दिया। लेकिन 7 ब्रांच जो है, ब्रांच नंबर 7, वो नोड नंबर 5 से दूर जा रही है। तो देखिए इसको प्लस से दिखा दिया। बस इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स लिखना है। इसको कहते हैं इंसिडेंस, कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स या इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब आपने सही लिखी है या गलत लिखी है, इसको आप चेक कर सकते हैं।
पहले कॉलम को ज़रा आप ऐड करिए। जो फर्स्ट कॉलम है -1, बाकी तो सब ज़ीरो हैं, ये +1, कितना आया 0। देखिए ये 0 आ गया। यानी हर कॉलम का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए कि रैंडमली कोई सा भी देख लिए, कॉलम नंबर 4 का सम कितना होगा, ये 1 है, ये -1 है, 1 -1 0 हो गया, बाकी सब 0 हैं। तो देखिए फोर्थ नंबर भी 0 आ गया। तो यानी जितने कॉलम हैं उन कॉलम वाइज अगर आप ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स या कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब आइए इंसिडेंस मैट्रिक्स, वो तो हो गई कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती है? जब आपने ये मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आपने ये मैट्रिक्स लिखी, इसमें से कोई भी एक रो को आप डिलीट कर दीजिए, कोई भी एक रो को आप डिलीट कर दीजिए, कभी कभी कैलकुलेशन में करना पड़ता है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो कहलाएगी इंसिडेंस मैट्रिक्स या रेड्यूस्ड मैट्रिक्स। ठीक है। अब जब एक रो आपने डिलीट कर दी तो उसको कहते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो रिमेनिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स या खाली इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं, b नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होगा, n-1 इंटू बी। कोई मैट्रिक्स A है और उसके पास n-1 रो है और b कॉलम है, तो नंबर ऑफ कितने ट्री बन पाएंगे, वो ये बन पाएंगे A और A का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। वेयर A इज द रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड A डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स का यहाँ सारा खेल है। और एक होता है बाइनेट गॉसे रिलेशनशिप। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कहलाता है नंबर ऑफ ट्रीज। तो आप चाहे तो इस रिलेशन से भी नंबर ऑफ ट्रीज निकाल सकते हैं। अब आइए, ग्राफ आपको दे रहा है, इस ग्राफ में आपको 4 नोड दिखाई दे रही हैं और 5 ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। तो देखिए ये 4 नोड ये दिखा दिए हैं। ये पहले तो कंप्लीट मैट्रिक्स लिख लीजिए, ये तो 4 नोड हो गई और ये ब्रांचेज हो गई, इधर वाल ब्रांचेज हो गई। तो अब देखिए नोड नंबर 1 के ऊपर कौन कौन सी ब्रांच है, ब्रांच नंबर 2 और ब्रांच नंबर 1। तो ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2 पे सबसे पहले 1 1 लिख दिया। अब आइए इसका ओरिएंटेशन, यानी जो ब्रांच नोड नंबर 1 के पास आ रही है टूवर्ड्स नोड नंबर 1, उसको माइनस लेंगे तो ये -1 आ गया। तो ये वाली मैट्रिक्स जो अभी हमने डिस्कस करी है ये कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स है। अब इसमें आपने एक रो यानी रो नंबर 4 जो है वो डिलीट कर दी। आप देखिए तो ये आ गई आपके पास रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स या खाली इंसिडेंस मैट्रिक्स। क्लियर? अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब क्वेश्चन ये होता है कि साहब आपको सब मैट्रिक्स दे दी गई और कह रहा है ग्राफ बनाइए। तो जब भी आपको मैट्रिक्स दी जाए तो सबसे पहले ये चेक करिए कि ये कंप्लीट मैट्रिक्स है या रेड्यूस्ड मैट्रिक्स है। तो इसको चेक करने का क्या अभी तरीका बताया आपको बच्चों? आपको ये बताया है कि कॉलम वाइज आप ऐड करिए और हर कॉलम का सम जो है वो 0 आना चाहिए। तो अब आपके सामने जो मैट्रिक्स है उसमें देखिए अगर आप कॉलम नंबर 1 को ऐड करिए तो 0 आ रहा है, कॉलम नंबर 2 को चेक करिए वो भी 0 आ रहा है, कॉलम नंबर 3 को चेक कीजिए वो भी 0 आ रहा है, कॉलम नंबर 4 को चेक कीजिए वो भी 0 आ रहा है, कॉलम नंबर 5 को चेक कीजिए वो भी 0 आ रहा है। यानी ये कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स है। तो नोड कितनी है? 4 नोड हैं। तो नोड कितनी है? ये नोड है NODE नोड। तो ये तो नोड हो गई और ये हो गई ब्रांचेस।
ये हो गई ब्रांचेस। तो आपको ब्रांचेस कितनी बनानी है? आपको 5 ब्रांचेस बनानी है। ये ब्रांचेस हो गई और ये 4 नोड हो गए। तो आप सबसे पहले 4 नोड बना लीजिए, ठीक है। एक ये नोड बना ली, एक ये नोड बना ली, एक ये नोड बना दिया, एक ये नोड बना दिया। मार्किंग कर लीजिए, ये नोड नंबर 1 है, ये बना हुआ है लेकिन हम आपको फिर से बना के दिखा रहे हैं। नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, ये नोड नंबर 4। ये सब आप अपनी मर्जी से मार्किंग कर सकते हैं। अब चलिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए नोड नंबर 1 जो है उसके ऊपर कौन कौन सी ब्रांचेस कनेक्ट हैं। तो एक तो ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 4। तो ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर, ये जो नोड है, नोड नंबर 1 के ऊपर हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं, 1, 2 और 3। कहाँ कहाँ से आ रही हैं ये यहाँ से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। नोड एक तो ये 1 है फर्स्ट ब्रांच, फिर 3 नंबर से आ रही है और 4 नंबर से आ रही है। तो आपने जो है सबसे पहले नोड नंबर 1 और नोड नंबर 4 को कनेक्ट कर दिया, नोड नंबर 3 को कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? तो 1, 3 और किससे आ रही है? 4 से आ रही है। नोड नंबर 4, ये 1 ऑफ कोर्स तो हो ही गया। तो अब यहां से आप देखिए, यहां से देखिए आप, नोड नंबर 1 के ऊपर 3 ब्रांचेज हैं, ये जिसमें ये वाली ब्रांच नंबर 1 जो है ये -1 है, यानी ये नोड नंबर 1 की तरफ आ रही है। और बाकी जो है ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 4, वो उससे दूर भाग रही है। तो देखिए यहाँ पे जो बनाया है, तो नोड नंबर 1 के से दूर भागने वाली, देखिए ये 4 है, तो यहाँ पे चूंकि ये दूर भाग रही है तो ये वाली ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नोड नंबर 3 भी जो है, नोड नंबर उससे दूर कौन सी भाग रही है? -1, ब्रांच नंबर 1। तो ये आप इस तरह से सारी ब्रांचेस कनेक्ट कर सकते हैं। ये 3 है, 4 है, जो जो नोड कनेक्ट हैं यहाँ से देख लीजिए। नोड नंबर 2 के ऊपर कौन कौन सी ब्रांच कनेक्ट हैं? ब्रांच नंबर 2 और ब्रांच नंबर 4। तो देखते हैं, ब्रांच नंबर 2 ये है और ब्रांच नंबर 4 ये है। तो इसको आप इस तरह से पूरा बना सकते हैं ग्राफ। बहुत सिंपल है। जिस नोड के ऊपर जो कोई भी ब्रांच आ रही है उसको आप दिखाएंगे माइनस से, और जो ब्रांच दूर भाग रही है उसे दिखाएंगे +1 से। तो अब +1 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो उस नोड से, यानी नोड नंबर 1 से दूर जा रही है। और किधर जा रही है? नोड नंबर 4 पे जा रही है। अब अगर रेड्यूस मैट्रिक्स दे रहा है, ये कहानी तो हमने लिखी है, इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको हमने बताया कि पहला स्टेप क्या है कि आप चेक कीजिए कॉलम वाइज सब 0 होना चाहिए। देखिए फर्स्ट कॉलम 0 नहीं है। सेकंड कॉलम चेक करिए, सेकंड कॉलम में ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये 0 हो गया। थर्ड कॉलम चेक कीजिए, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये भी ठीक है। फिर ये वाला कॉलम चेक कीजिए, ये भी ठीक है। फिर ये वाला कॉलम चेक कीजिए, ये भी ठीक है। फिर ये वाला कॉलम चेक कीजिए, ये भी ठीक है। फर्स्ट और ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट कॉलम और ये वाला लास्ट कॉलम, इसमें जो है ये कंप्लीट नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि एक रो इसमें ऐड करना है। इस तरह से ऐड करना है कि फर्स्ट कॉलम में भी 0 आ जाए, लास्ट कॉलम में भी 0 आ जाए, बाकी सब 0 रहें। तो फर्स्ट कॉलम में 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा और इसमें हमें -1 ऐड करना पड़ेगा। बाकी सब 0, बाकी सब 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ये कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं
कि ये वाला 1 ऐड कर दिया है, ये -1 ऐड कर दिया है। अब देखिए, आप कोई भी कॉलम देखिए, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो हमारे पास नोड कितनी है, नोड ये 1 2 3 4 5 6 नोड है। तो देखिए ये 6 नोड बना दी। अब इधर वाल क्या चीज है, इधर ब्रांचेज हैं, इधर आपको दिखाना है ब्रांचेज। तो अब आप ग्राफ बना लीजिए जैसे अभी बताया है, ब्रांचेस। ये इधर वाल ब्रांच आ गई, इधर वाल जो है ये नोड आ गई, ये नोड है, इधर नोड आ गई। बस अब नोड नंबर 1 ले लीजिए, नोड नंबर 1 के ऊपर ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2। तो नोड नंबर 1 के ऊपर ब्रांच नंबर 1, पहले तो 2 ब्रांचेस बना दीजिए। अब इसका ओरिएंटेशन दिखा दीजिए। ब्रांच नंबर 1 जो है वो -1 है, यानी नोड नंबर 1 के पास आ रही है, तो इसको जो है टूवर्ड्स नोड नंबर 1 दिखा दिया। लेकिन ये वाली ब्रांच +1 है, तो इसको जो है अवे फ्रॉम द, यानी नोड नंबर 1 से दूर जा रही है, तो ये वाली ब्रांच आ गई। अब आइए नोड नंबर 2 के ऊपर। 2 के ऊपर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ब्रांच नंबर 2 है और ब्रांच नंबर 3 है। तो नोड नंबर 2 के ऊपर ब्रांच नंबर, हाँ ठीक है, 2 है, 3 है और एक ये भी है, 4 है, 3 ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये सारी तीनों ब्रांचेस दिखा दी। अब आइए इसका ओरिएंटेशन दिखाना है। तो नोड नंबर 2 पे -1 है, कौन सी, सेकंड ब्रांच। सेकंड ब्रांच जो है वो नोड नंबर 2 की तरफ आ रही है, तो वो तो बिल्कुल सही है, आ रही है, पहले ही आपने ड्रॉ कर लिया है। नोड नंबर 3 के ऊपर, नोड नंबर 2 के ऊपर ब्रांच नंबर 3 और ब्रांच नंबर 4 ये दोनों दूर भाग रही हैं, तो इसका ओरिएंटेशन आपने ये दिखा दिया, यानी अवे फ्रॉम द नोड नंबर 2। अब आइए नोड नंबर 3 के ऊपर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, एक ये है और एक ये है, 1 2 3 यानी 4 और 5। तो इसके ऊपर आपने 4 तो बना ही दिया था, 5 की भी ब्रांच आपने बना दी। अब आइए ओरिएंटेशन, तो ये वाली -1 है, तो ठीक है, नोड नंबर 3 पे ये ऑलरेडी आ ही रही है, ये -1 है। ये +1 है, तो इसका मतलब ये ब्रांच उससे दूर जा रही है, तो इसका ओरिएंटेशन इधर डाउनवर्ड्स हो गया, जो नोड नंबर 3 से दूर भाग रहा है। इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। बहुत आसान है, सिंपल आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है, तो हमको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दिखाइए, बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।